एमआईएम एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास ना वोटर्स हैं, लीडर्स नहीं। डेरोगेटरी टर्म होता है मुसलमानों के वास्ते, महाराष्ट्र में होता है लांडिया। तो ये इनको उन्होंने खुद ही स्टेज से खड़े रह के वो बोल रहे खुद। एमआईएम पार्टी के सीट्स आना ये इनकी अपनी मेहनत है या फिर ये एक रिएक्शन है जिस तरह की पॉलिटिक्स इस देश में हो रही है। इतने आपने बातें बोल दी इंडिया दिल के सामने, इतना आपने बोल दिया कि बिलाल टिकट दे रहा, तुम कैसा बैठ रहे बाजू में फिर नहीं। तो बेसिकली आप बोले कि एमआईएम जो है ग्रीन पॉलिटिकल पार्टी, ग्रीन मन से पॉलिटिक्स उसामा को बहुत पहले से क्लियर था कि उसे राजनीति में आना है। ग्रीन मन से है। ग्रीन स्वीट। हमारे साथ है हमारे पहले गेस्ट सैयद तनवीर, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है, कैंपेन डिज़ाइनर भी है और ख़ुद एक यंग युवा नेता है। दूसरे गेस्ट हमारे सोहेल शाह, ये बिजनेसमैन है और पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो तनवीर भाई, पहला क्वेश्चन आपसे, देखने आपने रिजल्ट देख ली, दो ही पार्टी क्यों दिख रही इसमें? पैनल सिस्टम को असल में समझना पड़ेगा। पैनल सिस्टम जो है ना, ये बीजेपी के टर्म्स के अंदर आया क्योंकि बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो राइट विंग आइडियोलॉजी है और राइट विंग आइडियोलॉजी हमेशा ये चाहती है कि पावर सेंट्रलाइज हो और उसी का बहुत बड़ा टूल जो है ये पैनल सिस्टम है। आप देखेंगे पूरे महाराष्ट्र के रिजल्ट देखेंगे आप, तो इसके अंदर लार्जेस्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज रही है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, तो उनके रिजल्ट बहुत ज़्यादा आए। इसके अंदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है उसके रिजल्ट आना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसके अंदर लोगों के पास ऑप्शन कम होते हैं और 4 वोट करना है तो सिंबल बहुत मैटर करता है। तो सिंबल लोगों को ऑलरेडी जो पॉलिटिकल पार्टी का रिजल्ट आया, वो बीजेपी हो, एमआईएम हो, राष्ट्रवादी हो, तो इनके ऑलरेडी लास्ट इलेक्शन के अंदर रिजल्ट थे, तो वो एक साइकोलॉजी में काम करती है कि सिंबल बहुत मैटर करता। तो वो उसी सिंबल के बेस के ऊपर 4 वोट करना बहुत आसान है। और आज हमारे पास देखेंगे तो लोगों के पास एजुकेटेड लोग बहुत कम है, तो वो 4 डिफरेंट लोगों को याद रखना, नंबर याद रखना बहुत डिफिकल्ट काम है। और लोगों की टेंडेंसी ये रहती है जाते तो कहते फौरन निकल जाए वहां से, मतलब एक घबराहट महसूस करते लोग। तो सिंपल चीज ये है कि जो पहले से याद है, कमल याद है, 4 कमल दबाओ निकल जाओ, पतंग याद है, 4 पतंग दबाओ निकल जाओ, या इसके अलावा जो सिंबल याद है। तो इस तरह की साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है और इसकी वजह से बड़ी लार्जेस्ट पार्टी वही बनती है जो सेंटर में होती है। तो आप देखेंगे बीजेपी को उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। तो पैनल सिस्टम की वजह से जो है बड़े पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा होता है और हमने इस आज के जो रिजल्ट है उससे भी ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तो ठीक है, बीजेपी का समझ में आता है कि आप बोले बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में जो है हम देखें तो एमआईएम आ रही है उस हिसाब से, अगर कंपेयर करें तो रिजल्ट के हिसाब से नहीं, लेकिन जो उन्होंने जंप मारा लास्ट टाइम महाराष्ट्र इलेक्शन में, जो उनका रेट था और अभी के रेट में कुछ अराउंड 75 सीट्स आ रही उनके। तो दो ही पार्टी खुश दिख रही है अभी तो इससे। आप इसके अंदर सेम देखेंगे तो ये असल में हमारे पास जो है ना, जो घेटोस बने हुए उस घेटोस के रिजल्ट है ये। समझ रहे आप? तो एमआईएम की अपनी एक राजनीति है और एमआईएम जिस एरिया में राजनीति करती है वहां पे एमआईएम का अपना वर्चस्व है, उसका कोर बेस है और उसकी वजह से एमआईएम का रिजल्ट आया। इंडिपेंडेंट आप देखिए लास्ट इलेक्शन, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जितने आए होंगे उससे कम इस बार आए होंगे। अब उसका फायदा किसी को हुआ? पॉलिटिकल पार्टीज को हुआ। तो ये जो एमआईएम की जो राजनीति है उसके जो कोर वोटर्स है, उस कोर वोटर के अंदर उनको फायदा हुआ। बीजेपी की जो कोर वोटर्स है उनके अंदर बीजेपी को फायदा हुआ। बट कैंपेन वाइज भी अगर देखें तनवीर भी, हमने तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये एमआईएम ने कैंपेन भी बहुत अच्छा करा उनका। जैसे उनके मेन कैंपेनर जो असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, वो 10-15 दिन से महाराष्ट्र में थे ही। एक दिन में 3 अलग अलग सिटीज़ में वो सभा कर रहे थे, हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे। इतना मैंने दूसरे कोई पार्टी से नहीं देखा। एक बीजेपी थी, दूसरा एमआईएम। इन्होंने फोकस भी करा ना कैंपेन के ऊपर उतना, बाकी लोग कुछ इतना मेरे को लगा भी नहीं। शरद पवार तो मेरे को लगा कहीं है भी नहीं, अजीत दादा भी 2-3 सिटीज़ में ही दिखे, तो इतना उन्होंने इंपॉर्टेंट भी नहीं दी शायद इसको। इंपॉर्टेंट की बात नहीं है, असल में कैडर बहुत इंपॉर्टेंट रहता, तो इनके पास ज़्यादा कैडर नहीं है। जिस तरह पॉलिटिकल पार्टी जो डिवाइड हुए ना, तो अब मल्टीपल सिंबल्स आ गए, तो विनिंग बहुत कम हो जाता लोगों का। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टी ने वहीं पे अपना फोकस किया जहाँ पे वो विन कर सकते थे।
जैसा फॉर एग्जांपल आप देखिए औरंगाबाद के अंदर मुस्लिम कांग्रेस- डोमिनेटेड एरिया, मुस्लिम डोमिनेटेड डोमिनेटेड या फिर वो जहाँ पे कोर वोट है। औरंगाबाद की एग्जांपल है, औरंगाबाद के अंदर दो ही आपको पॉलिटिकल पार्टी में दिखेंगे या तीन आप बोल सकते हैं। एक नाथ शिंदे के एक बार कुछ ना कुछ उनका एक इफर्ट्स लगे, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह अपना काम किया और लड़के जो है अपने सीट्स अलायंस नहीं किया और उसका रिजल्ट निकाला। एमआईएम ने जो है अपनी जिस तरह ताकत लगाई वहां पे और उसका रिजल्ट निकाला, तो आप देखेंगे कि वही बता रहा ना आपको मैं कि पॉलिटिकल पार्टी स्टार प्रचारक है उनके पास। एमआईएम के पास अपने स्टार प्रचारक है। अगर एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैं खड़ा होता हूँ और मुझे अपने वार्ड के अंदर लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन स्टार प्रचारक आके जो वेव बनाता है, जिसको आमतौर हवा कहते हैं, वो हवा जो बनाता है, तो मेरी ताकत ही नहीं है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, हालांकि मैं उस कैंडिडेट से ज्यादा एलिजिबल हूँ या बेटर हूँ। तो इस तरह का जो पूरा माहौल जो बनता है स्टार प्रचारक से, पूरा कैंपेनिंग से, जो आप जो कैंपेनिंग का है उस कैंपेनिंग से जो पूरा माहौल बनता है, उसके अंदर ये हो सकता है कि अच्छे कैंडिडेट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे चले जाते हैं। तो ये सिंगल कैंडिडेट से ज्यादा पार्टी वाला इलेक्शन हो गया है। हाँ, क्योंकि अब आपने क्या किया है कि इसको जो है बड़ा इलेक्शन कर दिया, छोटे इलेक्शन को बड़ा इलेक्शन के जो है बड़ा इलेक्शन कर दिया। जब बड़ा इलेक्शन होगा तो बड़े प्लेयर्स आएंगे। अब बड़े प्लेयर्स जो है जो बड़े प्लेयर्स को रिजल्ट मिला। अब छोटे कैंडिडेट को जो अपने एक वार्ड के अंदर काम करता था, वार्ड के अंदर एक एवरेज जो उसके वोटर थे वो जो है अराउंड 40,000 का एक प्रभाग बना, एक ब्लॉक बना। 40,000 के अंदर अराउंड देखेंगे आप 8 से 9,000 वोट लेना चाहिए, पहुंच ही नहीं सकता। हाँ, के लिए 8-9,000 वोट चाहिए। 8-9,000 वोट लेना एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए, छोटी पॉलिटिकल पार्टी के लिए पॉसिबल ही नहीं। और जिस तरह की हमारे पास प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस के अंदर बहुत मुश्किल है, जिसमें पैसों का लेन देन होता है, जिसके अंदर जो है रिलेशनशिप होती है, जिसके अंदर जो है गैंग वॉर्स की तरह एक वो काम होता है, तो उसके अंदर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको ओवरऑल महाराष्ट्र तो ठीक है, मुंबई में बीजेपी आ गई, इनका भी उद्धव बाला साहेब ठाकरे का भी थोड़ा जो अलायंस था उन्होंने टक्कर दी, लेकिन इतना नहीं हो पाया। बाकी सिटीज़ में भी मोस्टली सब जगह बीजेपी है। अब दूसरा अपनी सिटी पे अगर अपन बात करें, सोहेल भाई ऐसा क्या हो गया पिछली बार जब एमआईएम की वेव भी थी, जब 25 सीट है और अभी ऐसा दिख रहा है कि 30+ आ सकती है एमआईएम। इसलिए ये दो बारी में पिछले लास्ट ईयर क्या हुआ, एमआईएम में जो लोगों के अंदर ये एक इमोशन है, मुस्लिम एरिया में जो मुस्लिम बच्चों को जो इमोशन है, दो बारी में बच्चों को जो हार हुई इम्तियाज जलील साहब, वो अकेली उनकी नहीं हुई सिटी के हिसाब से, बाकी बच्चों को भी नीचे देखना पड़ा रिजल्ट के दिन। फिर लोगों ने वही चीज़ को ध्यान रखे कि पिछले बारी में जो वो साइड से इम्तियाज जलील की साइड से 1,1100 वोट का डिफरेंस था, मुस्लिम 20-25 जने खड़े थे कुछ तो उनके सामने, उन्होंने 500, 1,000, 2,000 ऐसा कर करके 70-80 हज़ार वोट इधर के उधर, 80,000 वोट एक बड़ा ये है उनके साथ सामने उनका कंपटीटर था, उसने लिया। चिल्लर 2,000, 500 वोट ऐसे चिल्लर चल गए। उसकी वजह से उनको खासदार में भी वही फर्क हुआ और आमदार में भी वही फर्क हुआ। इसकी वजह से उन्होंने थोड़ी ज्यादा ताकत लगाई, नहीं तो वो टाइम पे अकबरुद्दीन ओवैसी को उन्होंने इधर नहीं लाए थे, उनको लगा निकल लेंगे, हो जाएगा काम अपना। नहीं, एमएलए के टाइम पे भी नहीं लाए, पैदल दौरा करे, राम मंदिर से इधर तक पूरा दौरा हुआ था, पैदल दौरा। इसकी वजह से अभी बहुत सारा फर्क पड़ गया। और इन्होंने अभी क्या करे, एमआईएम ने कई तो ऐसा प्रमोट करे कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई 2 बारी में, और ये चीज उन्होंने पब्लिक तक पहुंचाए। हाँ, एक सिंबल जो दिखा, हाँ, एक इत्याद वाला सिंबल क्या, देखो हमारे लिए नहीं, मेरे को कुछ नहीं होना, ये बच्चों के वास्ते देखो बस। उन्होंने ऐसा कर, मेरे को कुर्सी पे बैठना नहीं है, लेकिन ये बच्चों को देखो। ये कहीं तो ऐसा फर्क पड़ा उसकी वजह से एमआईएम को। और मेजोरिटी अभी जो एरिया है, अब जो जगह से चांस नहीं है वो जगह से भी एमआईएम की सीटें निकलती, गुलमंडी से निकल कर आए, हरसुल से निकल कर आए और सादत नगर से निकल कर आए। ये जो ऐसा पक्के एरिया नहीं है एमआईएम के, जो थे भी नहीं ऑलरेडी, और नए चेहरे देख के लोगों ने दे दिए अभी। ये तनवीर भाई, तुमको क्या लगता है ये इलेक्शन में, जैसा एमआईएम अगर मोस्टली हम एमआईएम की बीजेपी का तो मतलब देख रही हम 10 साल से 15 साल से देख रहे हैं, लेकिन ये एमआईएम के लिए बहुत बड़ी बात है कॉर्पोरेशन इलेक्शन जहाँ पे आपके पास मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो एमआईएम पार्टी के पास ही एक मुद्दा ही है कि आप अपनी लीडर्स बनाइए और हम आपका जो है आपके इश्यूज जो है मुस्लिम इश्यूज वो पार्लियामेंट में लेके आएंगे। आप एक ही एमपी बचे असद साहब, तो ये इतने सीट जीतना अपने सिटी में भी या ओवरऑल महाराष्ट्र में अराउंड 100 सीट जीतना एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये जो बीच में देखी भी हमने, पार्टी से बहुत सारे लोग नाराज थे। आप ये कैंडिडेट थे, मैं बता दें, तनवीर भाई एमआईएम के कैंडिडेट्स के इंटरव्यू भी ले रहे थे और दूसरी पार्टी के भी ले रहे थे कोई। हाँ। तो
आपने क्या देखा कि एमआईएम में ऐसा इस बार, जैसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने ये भी काटे, टिकट्स भी काटे, और पूरे इलेक्शन के टाइम तक, वोटिंग से पहले तक ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है, बोल ही नहीं सकता कि सब नाराज होकर बैठ गए, इतना मतलब ऐसा दिख रहा था कि घर के झगड़े चल रहे कुछ तो भी। और एकदम से ये क्या चेंजेस हो गए कि लास्ट मोमेंट पे मेजर ट्विस्ट, मतलब हवा किसकी तरफ से पड़ी? तो एमआईएम एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास ना वोटर्स है, लीडर्स नहीं है। उनका कोर वोटर बहुत मजबूत है। इसलिए आप देखेंगे असदुद्दीन अवीसी के कई स्पीच के अंदर, इम्तियाज जलील के कई स्पीच में उन्होंने कहा कि अगर रिक्शे वाले को हम कोई टिकट देंगे तो वो जनता जो उसके साथ देंगे। तो इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज के पास लीडर की कमी होती है, लेकिन वोटर्स बहुत होते हैं। तो नए चेहरे के बजाय इसलिए जो डिसीजन जो आया, इतना ब्रॉड जो इम्तियाज जलील ने डिसीजन लिया, उसलिए लिए कि उनका कोर वोटर उनको बहुत क्लियर था कि हमारा वोटर हमारे साथ रहेगा, वो चेहरे देख के, आइडेंटिटी देख के नहीं आएगा। जो आप देखेंगे जो 2015 में जो एमआईएम के सिंबल पे आए थे जीत के, वो अब जो है उनको बहुत कम वोट मिले, है ना। तो क्योंकि वो सिंबल पे वोट है, तो आप देखेंगे कि वो एमआईएम के कोर वोटर बहुत है, और वो कोर वोटर जुड़े हैं उसके अपने एक पॉलिटिक्स से, वो एमआईएम के साथ क्यों जुड़े। दूसरी चीज ये मुझे लगता है कि देखिए, जब कोई भी चीज कोई हारता है तो उसके 100 रीजन है, जीतने वाले के 100 रीजन है। बड़े रीजन मुझे लगता है कि इसके अंदर ये है कि जिस तरह एमआईएम के जो कोर वोटर है, तो कोर ब्लॉक जो सिस्टम बने ना, तो कोर वोटर बहुत एक जगह है। तो कोर वोटरों को जब एक जगह आएंगे तो जाहिर सी बात है एमआईएम की सीट निकलने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होंगी। तो जो ब्लॉक सिस्टम जो बने तो मल्टीपल जो कोर वोटर जो है उनके एक ब्लॉक के अंदर आए, और उसी के आप जब एनालाइज करेंगे कौन से ब्लॉक से निकले, तो आप देखिए मेजोरिटी जो है वो मुस्लिम वोटर्स की है, जहाँ से इनके सीट्स निकले। गुलवंडी की जो उन्होंने एग्जांपल दिया, तो आप देखेंगे जो नॉन मुस्लिम वोट है वो कहीं ना कहीं डिवाइड हुआ, वो वोट डिवाइड हुआ, और मुस्लिम वोट जो है एक जगह वजह से जो है एक जगह आने की वजह से जो है वो सीट निकली है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है। दूसरी, उनके पास कोर वोटर्स है। तीसरी पॉजिटिव पॉइंट ये है उनके पास लीडर नहीं है, इसलिए इतने बड़े ये उनका पार्टी का वोट हटता नहीं। अगर उनका लीडर डिवाइड होते, आपने जो बोले कि इतना एक टाइम ऐसा लगा कि भाई पॉलिटिकल एमआईएम जो है वो डैमेज हो गई, पॉलिटिकल जो उनके लीडर्स थे, उनके पार्टी के जो पद अधिकारी थे, उन्होंने जो है बगावत की, लेकिन पद अधिकारी के पास वोटर नहीं है। उसके बाद अपनी पहचान हो सकती, लेकिन वोटर नहीं है, वोटर नहीं। तो वोटर जो है वो पार्टी के पास है, और बाद में कुछ लोगों को रियलाइज भी हुआ कि वोटर नहीं है हमारे पास, तो जो पार्टी में वो वापस भी गए, और जो लोगों ने हिम्मत करके इलेक्शन लड़े तो उनका रिजल्ट भी सामने है। हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि जैसा 90s 80s 90s में जो शिवसेना और बाला साहब ठाकरे का जो था कि वो जिसको भी अपने सिटी में भी उन्होंने ऐसा इनिशियल स्टेज पे जो अपने सिटी में आके बाला साहब आके बोलते थे कि तू रिक्शा वाला है, तेरे को टिकट, वो एमएलए बन जाता था, वो एमपी बन जाता था। तो अभी कहीं ना कहीं एमआईएम जो मुस्लिम डोमिनेट एरिया है, तो एमआईएम सिमिलर काम कर रही है, जिसको भी वो टिकट दे देंगे वहां पे आ सकते हो। वो सिंबल को पसंद करते हैं। जिसका क्या है पॉलिटी, और इसमें एमआईएम में जो है ना, तो जिसको भी ऐसा रैंडम आदमी को नहीं दिया उन्होंने, जिसको नहीं रैंडम ऐसा, मतलब किस पे भी उन्होंने सट्टा नहीं खेले, जिसके ऊपर दिए, जिसको भी वोट दिए, वो कुछ ना कुछ बैकग्राउंड से है, कोई ना कोई फील्ड में तो है, वो कहीं वो कुछ भी हो सकता हो, कोई ना कोई फील्ड में है वो, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, उन्होंने वही देखे, ऐसा लगता हूँ। जैसा भी मैं एक मुमरा की सीट का आपने देखे बहुत, वो मतलब मेरे को आप मैं इसलिए पूछ रहा क्योंकि आप इंटरव्यू भी ले रहे थे कैंडिडेट्स के, तो क्या पॉइंट्स देख के मतलब टिकट देते हैं सर यूजुअली? हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने पैरामीटर्स होते हैं, उस पैरामीटर के अंदर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट को चेक करती है। तो इस तरह के इंटरव्यूज जो पैनल होते हैं, तो इंटरव्यू पैनल जो है ये टिकट्स फाइनल नहीं करते, इनके कंसिडरेबल अपने रिमार्क्स भेज के जो है हायर जो पॉलिटिकल पार्टी से जो डिसीजन मेकर है उनके पास रिमार्क्स जाते हैं, उसके हिसाब से जो वो हमारे रिमार्क्स को जो कभी कंसिडर करते हैं और कभी कंसिडर नहीं करते। तो वो एक पैरामीटर होते हैं। पैरामीटर बेसिक ये होता है कि ग्राउंड पे कितना है, लॉयल्टी कितनी है पार्टी से, उनका पास्ट देखते हैं। पास भी ये देखा जाता है कि पार्टी के अंदर कितना काम किया गया है, या फिर उसका सोशल वर्क कितना है, उतना फाइनेंस कितना है, कि आज की राजनीति है तो फाइनेंस सही है, फाइनेंशियल पावर पीछे पब्लिक कितनी है। हाँ, वो भी है कि पीछे, लेकिन ये डिपेंड करता है पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। हाँ। अगर आप समाजवादी पार्टी देखेंगे, इस तरह के जो छोटे पार्टी है, तो उनके वास्ते ये मैटर है कि पब्लिक कितनी पीछे। लेकिन एमआईएम जैसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे कैंडिडेट के पीछे जरूरी नहीं है उसके पीछे पब्लिक हो, क्योंकि ऐसे कई कैंडिडेट है जिसके पीछे पब्लिक नहीं थी, या लोगों ने कहा कि नए चेहरे, लोग पहचानते नहीं। लिटरली आज भी मैं आपको ऐसे बताऊंगा, एमआईएम के औरंगाबाद में ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने वोटर ने उनको वोट दिया, लेकिन आप जाके पूछिए उनका नाम
उनको नाम नहीं मालूम होगा, नहीं वो जीत के भी आए। तो पॉलिटिकल पार्टी के वोटर, तो इस तरह के एमआईएम जैसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये मैटर नहीं करता बहुत ज्यादा कि उस व्यक्ति के पीछे लोग है या नहीं है कितने। उनके लिए दूसरे कुछ पैरामीटर है, वो पैरामीटर चेक होते हैं, वो पैरामीटर के अंदर उनको लगता है कि ये कैपेबल है, तो विनेबल है, कैपेबल है, तो वो उनको सीट होती डिस्ट्रीब्यूट। एक मेरे को बहुत फनी चीज देखी, वो मुमरा वाली आपने सीट देखे, वहां पे तो ऐसा दिख रहा है घर के झगड़े चल रहे दिख रहा है मेरे को बस। हैं? शानू पठान और यूनुस शेख दोनों की बेटी उतरी हुई है। अब वो शानू पठान की बेटी हार गई शायद, हाँ, वो सोशल वर्कर है, उनके कुछ 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उनकी जो यूनुस शेख की बेटी है उनके भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। मैं उनकी एक वीडियो देखा, ये तुमको मैं वीडियो दिखा था, उस पर अपन इसको ऐड कर देंगे एडिटिंग के टाइम पे। इस पे मेरे को बस रिएक्शन दो आपकी, ये क्या हो रहा और ये रैली में हो रहा जिसमें पीछे इम्तियाज जलील साहब का बैनर लगे हुआ, वो शायद बैठे भी वहाँ पे। अब वो बैठे हुए ये पता नहीं, लेकिन बैनर तो उनका बहुत बड़ा लगे हुआ है। और ये देखो आप, ये जितेंद्र आवागड़े की बात करें। ये क्या है ये मेरे को मैं इसको एक हफ्ते से देख रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये। और ऐसा भी नहीं कि कोई लोकल कैंडिडेट है, ठीक है, इनको पूरा फुल इनको वेंडिटा है, पॉलिटिकल वेंडिटा, इनको सीट नहीं मिला, टिकट नहीं मिला इनको, तो ये गए एमआईएम ज्वाइन कर लिया उन्होंने। ये पहले राष्ट्रवादी शरद पवार गढ़ से थे मुमरा की। अब जितना एमआईएम या कोई भी मुस्लिम लीडर हो, उनका हमेशा यही बोलते हैं, असद साहब जो हमेशा बोलते हैं कि हमको कौम के लीडर बनाने के, ठीक है। ये औरंगाबाद में उन्होंने 4 से 5 सभा में, ठीक है, हम एग्री करते कि आपको है ना कौम के लीडर बनाने के, लेकिन कौम के लीडर अगर ऐसे रहे तो मतलब अब इनकी, ठीक है, उनकी बेटी पढ़ी लिखी सब है, लेकिन आप वीडियो में जो देखेंगे जो हरकतें हो रही है, तो फिर सामने लोग बैठे, पीछे ऐसा इम्तियाज जलील का बैनर लगे हुए, वो भी स्टेज पे बैठे, स्टेज से ये बात हो रही। मैं अगर बाहर की बात करूँ, नॉर्मली अगर कोई बैठे उसमें कैसे भी आप बातें करो, किसको कुछ भी बोलो, लेकिन पॉलिटिकल स्टेज से, ऐसे जगह से जहाँ से, और मुमरा है ना हॉट सीट है, मुस्लिम एरिया है पूरा, वहाँ से आप बोल रहे कि, और ये घर की लड़ाई दिख रही मतलब लिटरली। तो अब क्या इसमें क्या बोलेंगे हम? ये इस तरह की आप डायलॉग देखेंगे ना, तो ये उस पॉलिटिकल पार्टी में आते हैं जिसके पास आइडियोलॉजी नहीं होती, कोर आइडियोलॉजी नहीं है, तो मेन उनका फोकस है इलेक्शन जीतना है, कैसा करके इलेक्शन जीतना है। अब दो चीजें इसके अंदर वो आती है ना कि भाई आपको सुनाई इसलिए दे रहा क्योंकि आवाज है, या आपको सुनाई इसलिए दे रहा क्योंकि कान है। तो ये फॉर्मूला है कि वो बोल इसलिए रहे क्योंकि पब्लिक खुश हो रही, या पब्लिक खुश हो रही इसलिए वो बोल रहे। समझ रहे आप? तो मतलब थोड़े ऑडियंस है ना, वो बता रहा, उन्होंने ये हो सकता है उन्होंने अपनी ऑडियंस इस तरह बनाई है, या उनकी ऑडियंस ऑलरेडी है इसलिए वो स्टेटमेंट आ रहे हैं। आप वो देखेंगे इतना डिस्क्रिमिनेशन है उस पूरे सेंटेंस के अंदर, पब्लिक एंजॉय कर रही है, वो धमकी है, और इस तरह के अपोज में डेरोगेटरी टर्म होता है मुसलमानों के वास्ते, महाराष्ट्र में होता है लांडिया। तो ये इनको उन्होंने खुद ही स्टेज से खड़े रह के वो बोल रहे खुद की मेरे को लांडिया बोला था मैंने। ये चीज अगर कोई गैर मुस्लिम बोलता तो अभी तक तो ना धरने हो जाते थे। नहीं बोलते नहीं डायरेक्ट नहीं होता था ऐसा। तो असल में ये पूरी साइकोलॉजी समझनी वो जरूरी है। जैसे उन्होंने कहा ना कि एमएलए इलेक्शन में या एमपी इलेक्शन के अंदर ये हुआ था कि बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हो गए थे। अब इसका ना आप अपोजिट सोचिए। फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है, इम्तियाज जलील कैंडिडेट है। इम्तियाज जलील कैंडिडेट जो है 2000 के आसपास वोटरों से हारे, एक कैंडिडेट ने 5000 वोट लिया है ना। तो इसका मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो कैंडिडेट ना खड़ा होता तो ये उनको 2000 वोट मिल जाते हैं। हाँ। लेकिन इसके एवज में आप ये भी कह रहे हैं पैनल में कि 5000 लोग बेवकूफ हैं। 5000 लोगों ने वोट दिया, वो सोच समझ था। हाँ। कि इम्तियाज जलील ऑलरेडी मैदान में थे।
इम्तियाज अली को उन्होंने नहीं चूज किया, उन्होंने किसी और को चूज किया, तो ये उनका डिसीजन था। ये आप उनके डिसीजन को आप सवाल उठा रहे हैं, वो फिर 2 वोट लो या 10 वोट लो। तो बेसिकली आप बोले कंपटीशन ही होना, मोनोपोली, कि उनके पास ऑप्शन ही नहीं रहना। नहीं, ऑप्शन मतलब हारने वाले ने उसका तो ये रास्ता निकला ना, पैनल सिस्टम, या अभी फिर ऑपोजिशन ही नहीं रही। हारने वाले ने असल में अपनी हार एक्सेप्ट करना, ना कि किसी पे थोपना कि मैं उसकी वजह से हारा। आप कैंपेन आपकी देखो, आपने किस तरह काम करना चाहिए उसके ऊपर आपको सोचने की जरूरत है। जनरली ये इस तरह की पॉलिटिक्स, मतलब आप ये है ना, आप जब कहीं जाए, फॉर एग्जांपल मैं अगर जाके कहूंगा मुझे खड़ा होना है, तो अगर फॉर एग्जांपल हम एमआईएम पॉलिटिकल पार्टी देंगे, उनके कई ऐसे कैंडिडेट मैं आपको बताऊंगा जिन्होंने 10, 15, 20 वोट लिए एमएलए के अंदर। इसका मतलब कि उन्होंने वोट काटे नहीं, उन्होंने उनकी सीट खड़े कर दिए, समझ रहे आप? तो उनकी राजनीति थी। तो अगर कोई एमआईएम के अपोज पे खड़ा होता है तो वो उनकी राजनीति है, वो एमआईएम को गिराने के लिए खड़ा नहीं खड़ा वो एक अलग चीज है। लेकिन आप इस तरह का एक बनाएंगे कि कोई खड़ा ही ना हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी के अपोज में आए ही ना, फिर तो डेमोक्रेसी किसी का भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी, खत्म हो जाए। तो फिर डेमोक्रेसी खत्म होती है, आप ऑप्शन खत्म कर देते और आप जो है उस कैंडिडेट की पूरी कैरेक्टराइज को खत्म कर देते, उसका जो कैरेक्टर है उसको खत्म कर देते। अभी ये जो इसमें वीडियो में है, सहर यूनुस शेख की जो बेटी है, सहर नाम है शायद उनका, वो जीत गया अभी वो मुमरा की सीट से। तो ऑडियंस को भी यही होना, लोगों को भी, ऑडियंस को भी तो वही हो, तो इन्होंने वही बोले ना, जो बिक रहा वही बेच रहे हो, पब्लिक को भी तो वही होना ना। बट ये अलाउ, पब्लिक पुल बैक कर सकती थी, पब्लिक खामोश बैठ सकती थी। एक स्टेज पे जहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी है, इम्तियाज जलील है, जिनका पूरा आपका यही बोल रहे हैं कि हमको नए लीडर बनाना है कौम के। हाँ। तो अगर ऐसे लीडर बनाना है तो वो हिसाब से देखें तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे बारी में। इसका मतलब जावेद उर्फी को आप गलत नहीं बोलेंगे कि लोग देखें इसलिए कपड़े पहन के आ रहे हैं, वो कपड़े पहन के आ रहे हैं लोग देखें, इसलिए लोग देखें। मैं उस पर कुछ कमेंट करना नहीं चाहूँगा, मैं सहर यूनुस की बात कर रहे हैं आप, मुमरा की। तो इनका स्टेटमेंट आया इसलिए लोगों ने मजा लिया। अच्छा। मेरे मुताबिक जो है वो स्टेज पे कहने वाला बंदा जो है उनकी गलती है, ना कि जनता की गलती है। ठीक है, बात सही है आपकी, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी ने भी देखना चाहिए ना, नहीं जैसा इमाम ने भी देखना चाहिए कि आइडियोलॉजी नहीं है ना, क्या आइडियोलॉजी नहीं कुछ भी, क्या ये बस मुस्लिम क़यादत खड़ी करनी है ना, ये आइडियोलॉजी है। तो मुस्लिम क़यादत कैसे खड़ी होगी? उसमें हर टाइप के नगीने हो, सिर्फ उसमें डॉक्टर लेके मतलब नहीं है, उसमें रोड के लोग भी होना, हाथगड़ी के लोग भी होना, वकील भी होना। तो ये इससे आज बीजेपी में देखेंगे ना, तो बीजेपी में हर टाइप के लोग, हर टाइप के लोग हैं उसमें। तो जितनी भी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस का भी वही हाल था, बीजेपी का भी वही हाल है और एमआईएम का भी वही है, सेम हर टाइप के लोग हैं इसमें। आम आदमी पार्टी में मेजोरिटी को क्लेम करते हैं हमारे पास में A1 क्लास ऑफिसर है, लेकिन आज है क्या पावर में? नहीं। इसका ये मेन रीजन है। तो बेसिकली आप बोले सब क्लास के लोग आएंगे उसके अंदर पार्टी में, तो सब क्लास के तो अलग है, लेकिन ये जो है मुस्लिम क़यादत करना क्लास की बात नहीं है। क्लास ये और मुस्लिम क़यादत के मतलब क्या है? सिर्फ मुस्लिम और तो दिख रहा तो वही फिर मुस्लिम क़यादत, मुस्लिम क़यादत का क्या मतलब? हाँ, सवाल असल में मुस्लिम लीडरशिप। तो मुस्लिम लीडरशिप मतलब आप ट्रांसलेट कर रहे हो उसको। हाँ, लेकिन पार्टी तो ऐसा बोलती है ना कि ये पार्टी सबकी है, तो मीनिंग क्या है? पार्टी तो ये क्लेम कर रही है कि अरे तो वो तो बोलना पड़ेगा ना उनको, ये तो बोलना पड़ेगा। अरे बीजेपी भी बोलती है हम सबकी, सबका साथ सबका विकास बीजेपी भी बोलती है, तो वो थोड़ी पार्टी का थोड़ा अलग है, ये पार्टी वो तो बोलना पड़ेगा ना उनको। मेरा एक सवाल आपसे है हाँ। कि ये एमआईएम पार्टी के सीट्स आना, ये इनकी अपनी मेहनत है या फिर ये एक रिएक्शन है? जिस तरह की पॉलिटिक्स इस देश में हो रही है, जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है, उसका रिएक्शन है कि एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हमारी आइडियोलॉजी, हमारा धर्म ये ऊपर रहेगा, हमारा हिंदुत्व जो है ये हावी रहेगा, उसके एवज पे ये रिएक्शन है या ओरिजिनल पॉलिटिक्स है, ये लीडरशिप है? लेकिन तनवीर भाई एक बात ऐसी है, ये नगर पालिका का इलेक्शन है, नगर पालिका इलेक्शन के अंदर हमने इंटरनेशनल टॉपिक सुने हुए, इसमें मुद्दे ये है, आप गलत बात है, डॉलर के रेट, ये बल्दिया के इलेक्शन है। ये बल्दिया के इलेक्शन है, तो बल्दिया इलेक्शन में हमने डॉलर के रेट सुने। अच्छा, इसमें ये चीज क्या करती है? ट्रम्प का सुने, इसमें ट्रम्प की क्या गलती? हमने जो है मोदी को लाने के लिए वोट करो, ये भी सुने, है ना? आप पूरी पॉलिटिकल पार्टी की मुझे एक बताइए ऐसी सभा जिसके अंदर पूरे सभा के अंदर मिला के 15 मिनट मुझे बताइए, 15 मिनट किसी ने मुद्दों के ऊपर बात, 15 मिनट पे बात मत करो आप।
15 मिनट इम्पोर्टेंट है। अच्छा हाँ, important। उसमें पूरा भाषण है वो। जितना 15 मिनट को प्रमोट किया गया उतना हाँ। 15 मिनट के मुद्दों के ऊपर बात हुई। नहीं, मुद्दे के ऊपर बात हुई, लेकिन कब हुई? जब वोटिंग चालू थी, इम्तियाज साहब ने उनके घर से जो पब्लिक से अपील करे, वो 15 सेकंड हो सकते हैं, वो 15 मिनट के जब बाद। उन्होंने मुद्दे पे बात करे कि जब तुम्हारे घर का काम नहीं होगा तो जब तुम बोलेंगे हमारा काम नहीं होगा, जब उन्होंने मुद्दे पे बात करे, ऐसे नहीं मुद्दों पे बात नहीं करे उन्होंने, मुद्दों पे बात करे उन्होंने, लेकिन आखिरी टाइम में करे। 15 सेकंड कर रहे होंगे, 15 सेकंड करे, 15 मिनट बात करो, सभा की बात करें जब आप प्रचार कर रहे हैं। जब आप नहीं, सभा- पहले मैं तुम्हारे क्वेश्चन का मैं जवाब दे देता। मैं मोस्टली तो समझूंगा रिएक्शन है, क्योंकि जब तक वो प्रेशर नहीं आता ना साइड से, तो लोग मिलते कब, जुड़ते कब, इत्तेहाद कब होता? जब चारों तरफ से आपके ऊपर प्रेशर आ रहा ना, जब सब अटैक कर रहे हैं। हाँ, प्रेशर मतलब डर। डर ही है, मतलब मैं उसको एमआईएम को ब्लेम नहीं करूंगा। हाँ, मतलब जो भी रीजनल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज नहीं, जो मेन पार्टी जो कर रही है, देखो एक ही पार्टी कर रही है उसमें क्या, वो तो सबको मालूम है, एक पार्टी जो पॉलिटिक्स कर रही है। डर का काम ये दोनों साइड देखने को मिल रहा है। हाँ, तो दोनों साइड से क्यों दिख रहा? रिएक्शन इसलिए है, जैसा तनवीर भी ने बोले ना, हम देख रहे इतने मॉब लिंचिंग्स हो रही, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही हर जगह से। आप अभी श्रीनगर में जो जम्मू में जो वैष्णो माता देवी मंदिर का जो ये बना, मेडिकल कॉलेज बना, उसमें मुस्लिम बच्चे नीट देके, ऐसा भी नहीं, बंद हो गया। हाँ, उन्होंने ये प्रोटेस्ट करके बंद करा। तो अभी ये भी और सेलिब्रेट भी कर, सेलिब्रेट किया उन्होंने कि एक मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल बंद हो गया ऐसे देश में जहाँ पे हमारा कोविड के टाइम में हमने देखा कि हमारा कुछ भी बैकिंग नहीं है मेडिकल के हिसाब से। तो ये सब जो हो रहा, तो प्रेशर तो आ रहा है एक तरीके से। इनके पास, एमआईएम के पास उतना, मैं क्या बोलूँगा, पावर नहीं है कि वो रिएक्शन निकलवा सके। वो वहाँ से जो निकल रहा उसमें ये अपना जो कर सकते वो कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, ऐसा मैं बोलूँगा। बेनिफिट ले रहे हैं। बेनिफिट नहीं ले रहे, वो तो अपना काम कर रहे, पॉलिटिकल काम कर रहे नहीं, वो पूछ रहे, नहीं, एमआईएम अपना काम कर रही है। अब उसमें उनको फायदा हो रहा तो वो थोड़ी बोलते, वो तो इलेक्शन लड़ रहे, ऐसा तो वो, अब जहाँ से उनको लगता है कि हमारी सीट निकल सकती, उनको भी मालूम मुस्लिम लोग ही वोट देने वाले हैं, तो वहीं से लड़ेंगे ना। वो गुल मंडी से उनके 2 किस्मत से निकल गए, ऐसा थोड़ी कि वो कल को जाके टीवी सेंटर से लड़ लेंगे। टीवी सेंटर से तो कैंडिडेट भी नहीं दिए थे उन्होंने। नहीं दीजिए, ये फ्यूचर में दीजिए, हाँ, दे सकते हैं। जैसा पार्टी की ये हो रही तो हर उसमें बदल, क्या बदल गया उसमें? पिछले बार में से मुस्लिम छोड़ के अदर कास्ट नहीं, एक मेरा ये इस पे क्वेश्चन, हमने वो सहर शेख की और मुमरा वाली बात की, उसमें तो मेरे को इम्तियाज अली साहब की एक रील याद आई। उन्होंने रील जो उन्होंने एक बार इंटरव्यू में बोला था कि अब जो हम वुमेन कैंडिडेट्स जो देंगे, हम इस बार जो है ना, महिला जो कैंडिडेट्स देंगे, वो ऐसे नहीं रहेंगे कि किसकी बहन है, किसकी माँ है, किसकी बहू है, कि ऐसा कुछ नहीं। मैंने देखा एमआईएम के जाके बात करने वाली, तो अभी तक पूरे महाराष्ट्र में मेरे को सभा में रह के बात करने वाली ये सहर शेख की दिखी उनकी एक कैंडिडेट, और वो भी ऐसी बात कर रही है। ठीक है, फिर भी ठीक है। दूसरा, जितने भी कैंडिडेट देखे मेरे को फीमेल कैंडिडेट्स, इसकी माँ, उसकी बहन, ये सब ये ठीक है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। आप अगर बोल रहे, आपने बोले इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, इम्तियाज साहब ने बोले थे कि हम ऐसे कैंडिडेट्स देंगे जो पढ़े लिखे रहेंगे, लेकिन मैंने एक ऐसा देखा, 2-3 जगह देखा मैंने अपने सिटी में, कि कैंडिडेट है, उनका जो भाई है या हस्बैंड जो है, उसकी बड़ी फोटो है, प्रभाग चैनल जो है ना, पूरा एक वो पैनल बने हुए हैं, पैनल में 2 फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, दोनों बुरखे में हैं, दोनों सेम फोटो, दोनों सेम फोटो है, अलग अलग कैंडिडेट की सेम। उन्होंने एआई का भी वो नहीं करा यार, एआई यूज कर लिया उसके अंदर। उन्होंने ये भी सहमत नहीं करेगी कि कैंडिडेट की फोटो खींचेंगे हम और लगेगी, और वो कुछ भी नहीं, एक फोटो दोनों जगह लगा दी कैंडिडेट पे। मेरा बाप, ये कौन सा उन्होंने, मतलब इसमें मैं इम्तियाज अली साहब की बोल रहा नहीं कि उनकी गलती है, जो वहाँ पे उनके कैंपेनर थे, उनका लोकल कैंपेनर जो थे, थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाने की। वो असल में कैंपेनर का भी नहीं है। आप देखिए सोसाइटी इस तरह वर्क करती है हमारी। आप देखो ना, सोसाइटी के अंदर जितना हम लोग रिस्पेक्ट करते एक मेल कैंडिडेट की, उतना रिस्पेक्ट जो है फीमेल कैंडिडेट को नहीं मिलता, सोसाइटी के अंदर ही नहीं मिलता। तो आप जो कैंडिडेट बने हैं, तो उनका कुछ ना कुछ सोशल वर्क रहा है। तो इस तरह का स्पेस अभी हमारे पास सोसाइटी में, खास औरंगाबाद में नहीं है कि कोई फीमेल कैंडिडेट जो है वो सोशल वर्कर बन सके। तो जब सोशल वर्कर ही नहीं बन पा रही है, सोशल एक्टिविस्ट उसको बनने के लिए उसको इतना स्पेस नहीं है, तो कैंडिडेट बनने के लिए कॉर्पोरेटर, मेयर, और जो मैंने एमआईएम के, हमने जो कैंडिडेट के जो अपने फॉर्म्स आए थे, या जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज में जो आते, तो उनका आप देखेंगे फॉर्म तो लेडीज रहता है, क्योंकि उनकी मजबूरी है, रिजर्वेशन है फीमेल। लेकिन यहाँ तक हमने देखे कि फीमेल को उन्होंने इंटरव्यू में लेके नहीं आए, वो घर पे कैंडिडेट घर पे, क्योंकि क्यों कैंडिडेट घर पे, क्यों? तो कैंडिडेट मैं हूँ, तो फॉर्म तो
आपके बहन का है, आपका हम तो आपके वाले अपने माँ का है। तो असल में मैं काम करता हूँ, उनका लगाया हूँ मैंने। तो फिर रिजर्वेशन दे रहे क्यों फीमेल को? फीमेल को भी रिजर्वेशन जो वो पूरी वो जो रिजर्वेशन वाला जो आया, एम्पावरमेंट वाला जो कंसेप्ट है, वो पूरा कंसेप्ट खत्म होता वहाँ पे। हाँ, मतलब वो मेल ही है एक्चुअल, देखिए आप तो वही है। तो असल में उसका ये भी है कि वही मेरा फेवरेट टॉपिक जो घर में हो रहा है, मर्द हावी है तो पॉलिटिक्स में मर्द हावी है। आप ना घर में उसको इतना स्पेस दे रहे हैं, ना आप पॉलिटिक्स में उसको इतनी। तो ये तनवीर भाई, ये काम किसका है? मेरे को क्या लगता है सोहेल भाई तुमको, ये काम किसका है कि वो पॉलिटिकल स्पेस दें हम फीमेल रिप्रेजेंटेशन? नहीं तो फिर तो कुछ फायदा ही नहीं ना। आप बोलेंगे कि 60% हम रिजर्वेशन कर देंगे पार्लियामेंट में या फिर कॉर्पोरेशन में, लेकिन दिख रहे सिर्फ भैया, तो फिर फायदा नहीं है। ये तो फ्यूचर में तो ये होने वाला है। फ्यूचर में मुस्लिम लेडीज को तो मेरे को नहीं लगता कोई एक्सपोजर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अरे यार, लड़कियां हिजाब में रह के कहाँ चली जा रही? नहीं मिलेगा, मैं वही बोला, मेरी बात तो बता। मिलेगा नहीं, देना चाहिए वो बात अलग है, लेकिन मिलेगा नहीं। क्योंकि लेडीज का क्या है, आज की लेडीज का क्या बनना है, मेरे को स्पेस दो, मेरी खुद की पहचान है। लेकिन घर के आदमी को बनना क्या है, काम कर और दूसरे काम से। तुम्हारे घर की बात कर रहे हो तुम? ये दूसरे लोगों में हम अलग है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये एक जनरल बात बता रहा हूँ, इन जनरल एक बात बता रहा हूँ। चेंज कैसा हो सकता है? हाँ, जिम्मेदारी है चेंज करने की। ये तो अपनी जिम्मेदारी, सोसाइटी की जिम्मेदारी है। सोसाइटी की मतलब क्या है, अगर आप में मतलब जितने ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती क्या? अगर उन्होंने बोले कि भाई हमको फीमेल कैंडिडेट ये एरिया से इतने 5-6 रिजर्व सीट है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो हम ऐसे ही कैंडिडेट को देंगे जो, अब जैसा आपने क्राइटेरिया बोला, तो पार्टीज भी कर सकती है ना कि ये क्राइटेरिया रहे उनके। ये कैसा होता है मालूम क्या? इसका सोल्यूशन मुझे क्या लगता है, अगर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के स्ट्रक्चर को अगर थोड़ा उन्होंने चेंज किया ना, तो ये निकल सकता। आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को देखो, लेडीज विंग बनी हुई है, जनरल बॉडीज के अंदर फीमेल ही नहीं है, समझ? उनका शहर अध्यक्ष मेल रहेगा, और जो महिला अध्यक्ष रहेंगी, शहर अध्यक्ष नहीं रहेंगी, महिला वो जो अध्यक्ष जो रहेंगी वो सिर्फ महिलाओं की रहेंगी। मेल आदमी जो है वो महिलाओं का अध्यक्ष हो सकता है, यूथ का हो सकता है, बूढ़ों का हो सकता है, बच्चों का हो सकता है, लेकिन महिला सिर्फ महिलाओं की अध्यक्ष हो सकती है। तो इस तरह की लीडरशिप आप ग्रो करें पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, तो पूरा स्ट्रक्चर ही उनका डैमेज है। ये बहुत मेरे को कॉन्ट्राडिक्टिंग दिख रहा है, क्योंकि असद साहब क्या बोलते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो हिजाब में रहे। लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी के अंदर देखो, कहाँ प्रेजेंस है, कहाँ प्रेजेंस है? नहीं है पॉलिटिकल, सिर्फ एमआईएम नहीं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आप देखेंगे तो नहीं है प्रेजेंस। हाँ, एक तो सीएम देखा मैंने, उनको कुछ भी नहीं मालूम है, सीएम बना दिया उनको फीमेल के नाम पे। AQI क्या बोले, वो ऐसा यंत्र है। दिल्ली फ्लाइट है। मैं कुछ नहीं बोला जाता, मैं तो नॉर्मल, दूसरे भी भाई, बीजेपी के अलावा भी फीमेल सीएम है दूसरे पार्टी में। तो सीएम तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे ना, मतलब मैं बता रहा ना, ये तो उनके हाथ में है ना, इसमें जनता का कोई रोल नहीं है। आप ये कहेंगे कि नहीं, अगर हम फॉर एग्जांपल अगर आप ये कोई पॉलिटिकल लीडर से आप सवाल पूछेंगे कि आपने महिलाओं को आगे क्यों नहीं करा, तो आप उनके पास ये आएंगे कि हमारे पास उतने काबिल महिलाएं नहीं आती, या इलिटरेसी ज्यादा है। लेकिन तनवीर भाई, मैं अगर आपको फैक्चुअल बात करूं, फैक्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे, मुस्लिम एजुकेशन में एक तो बहुत कम है हमारा, लेकिन अभी भी जो बढ़ भी रहा है तो उसमें फीमेल पढ़ रही है ज्यादा। तो आप फैक्ट के हिसाब से तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि लड़कियां ज्यादा पढ़ रही है, तो आप ये चीज बोल ही नहीं सकते। लेकिन पढ़ तो रही है, लेकिन सोशल में नहीं है, सोशल वर्क में नहीं है, सोशल वर्क में नहीं है। आप दूसरी चीज मैं ये बता रहा आपको कि उनका रीजन ये रहता कि अगर हमने इस कैंडिडेट दे भी दिए तो कैंडिडेट विन नहीं करेगा, तो ठीक है, उनका वो उनकी कितने % उनके सीट निकलेंगे उसके कैलकुलेशन के अंदर शायद महिला उनके पास नहीं बैठती होंगी, लेकिन जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो तो आपके हाथ में है ना। कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, ये पार्टी के हाथ में, ये पार्टी के उस तरह प्रमोट कीजिए ना, उस तरह आप प्रमोट कीजिए, उस तरह फेस बनाइए, तो हो सकता है कि जनता के अंदर निकल के आप पूरा देखिए कितने सभाओं के अंदर फीमेल रिप्रेजेंटेशन हुआ है, कितना वक्त उनको दिया गया है ना। एक ही देखा मैंने, जो देखा है तुम्हारे उम्र का। आप यहाँ तक देखो ना, आप मुझे ये बताओ, एटलीस्ट आप फोटो बता रहे, मतलब उनको घर से निकलने की परमिशन नहीं है, ऐसी कैंडिडेट है। अच्छा, मतलब अगर आप एक कैंडिडेट है, मतलब पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर जो सवाल है ना, आप कैंडिडेट एक, मतलब फॉर एग्जांपल मेरी बहन है घर में, और मैं अपनी बहन को इलेक्शन के अंदर मैंने फॉर्म भराया और चेहरा मैं हूँ, लेकिन सभा के अंदर जनरल बॉडी के अंदर कौन जाएगा, वो बहन ही जाएंगी। वहां पे बात रखना उसी को है, और मैं क्या करूंगा, मैं ड्रेनेज साफ कराऊंगा, मैं जो है रास्ते कराऊंगा, या फिर अगर और
क्या बोलेंगे, लाइन के अपोज में थोड़ी बात साइड में बात करे तो मैं परसेंटेज का डील करूंगा, जो भी बात दूंगी तो वो मैं काम करूंगा। तो लीडरशिप, बाहर की जनता की लीडरशिप उसके बाद में रहेगी। और ये जो है सिर्फ एक ऑफिस वर्क कि कॉर्पोरेशन जाना, वहां इतनी देर बैठना, वहां से उठ के आ जाना, वो मजबूरी है, इसलिए ड्यूटी है, ड्यूटी है, ड्यूटी है, और जा नहीं सकता, वही तो नहीं आ सकता, परमिशन नहीं है उसे जाने के लिए। ठीक है। इस पे तनवीर भाई मेरे को तो थोड़ा इसका भी डिसीजन रुख मोड़ने का अपने कन्वर्सेशन का, इम्तियाज जलील साहब का और एमआईएम का आपको क्या फ्यूचर दिख रहा है अभी इस ये जीत के बाद? एमआईएम को तो नहीं मालूम, मुझे इम्तियाज जलील का साहब का बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। और ये कैसा, ये वाला जो आपने बोला ना, क्या बोलेंगे, ए पॉलिटिकल आंसर दिया ना मेरे को पहले कि सीट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब नॉर्मली जो है ना, हम सबको दिख रहा है, जो औरंगाबाद में जैसे सीट्स मिले, ये क्या बेसिस पे एमआईएम ने, मतलब इम्तियाज साहब ने सीट्स दिए होंगे, मतलब इतने सब उन्होंने एक्स कैंडिडेट काट दिए, तो क्या उसका जवाब तो उन्होंने दिया ना कि नए चेहरे लेके आना चाह रहे हैं, नए लीडरशिप बनाना चाह रहे हैं, लीडरशिप, और कुछ लोगों ने यूथ को आगे बढ़ा है, यूथ को आगे लेके आ रहे हैं, कुछ लोगों ने ऑलरेडी उनका टर्म कंप्लीट कर दिया है, अब नए लोग जो है हाँ राजनीति में आ रहे हैं, इसकी वजह से। और दूसरा ये जो मुखालिफत हुई थी हम नासिर सिद्दीकी ने सामने से आके उनके साथ एक दो पॉलिटिकल, थोड़ा मेरे को बुरा लगा ये चीज़ कि आप नाराज़ है, कोई भी आप लीडर से नाराज़ है, जो तरीके की उन्होंने लैंग्वेज यूज़ करी है ना वहाँ पे इम्तियाज, ऐसा उनको वीडियो सबने देखा है, वो वीडियो दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। नासिर सिद्दीकी ने खुद जो लैंग्वेज यूज़ करी उसमें, उनके साथ में, या फिर नहीं उन्होंने यूज़ भी नहीं करी, तो उनके सामने कुछ हो रहा था। आपकी अगर किसी से, जैसा मेरी इनसे दुश्मनी है सोहेल भाई से, हम एक पॉलिटिकल पार्टी में काम करते हैं, इनको लग रहा है कि मैंने इनका हक मारा, तो लेकिन आप एक रिस्पेक्ट तो मेंटेन करके, सेल्फ रिस्पेक्ट की ये है, कल को हमको सेम स्टेज पे बैठना है फिर से, है ना। बशीर बदर का शेर है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, कल अगर हम दोस्त हो जाए तो शर्मिंदगी ना हो। अब इतने आपने बातें बोल दी इम्तियाज जलील के सामने, इतना आपने बोल दिया कि बिलाल टिकटा दे रहा, तुम कैसा बैठ रहे बाजू में फिर? नहीं, ये पॉलिटिक्स है। इसमें जो है ना, तो इससे ज्यादा सुने हुए मैंने, ये तो कुछ नहीं, इससे ज्यादा सुने मैंने, स्टेज से गालियां भी सुने हुए, लेकिन फिर वो लोग बाद में आपस में एक साथ में रहते, एक साथ में काम करते। और इसमें ऐसा नहीं कि कोई मुरवत नहीं करता, अगर कोई किसको उतारने पे आए इज्जत, तो कोई किसको मुरवत नहीं करता, उसके घर के बारे में बोलेंगे, बच्चों के बारे में बोलेंगे, जो दिल में आया वो बोलेंगे। अभी मुफ्ती हारून है ना, मिस्टर हारून, हाँ, उन्होंने कटकट गेट पे आके जो उन्होंने उनका जो बोलना था बोले। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में उन्होंने कुछ तो भी उल्टा सीधा बोले, क्या बोले नहीं मालूम है। पहले बोले थे क्या? नहीं, अभी रिसेंट में बोले उन्होंने, याद नहीं है मेरे को कुछ चीज़। वो नहीं मुफ्ती हारून एमआईएम के जगह? नहीं, एमआईएम की नहीं है, कांग्रेस पार्टी के वो कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक है। हाँ, वो तो फिर असदुद्दीन ओवैसी ने अहमदनगर में ये कर दी, मिस्टर हारून मैं वो छिछोरा हूँ, मेरे को बोलने मत लगाओ, या ऐसा कुछ तो भी उनकी हुई। लेकिन क्या है, असदुद्दीन ओवैसी को ये मालूम है सामने वाला आदमी कौन है, मुफ्ती है, उनको मालूम, ये भी जानकार है दीन के। जब ये लोग ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे सिटी में, आम लोगों में, तो लोग आपस में, तो फिर तो सवाल ही नहीं आता स्टेज पे से दूसरी बात करने का। ये लोगों ने उनकी एक लिमिट रखना, एक हद रखना बात करने की, कि अपन किससे बात कर रहे हैं। सिर्फ पब्लिक को खुश करने के लिए मैं दिल में आया वो नहीं बोल सकता, ठीक है। मुआशरा है, अपने को पब्लिक को ये अपन जो देंगे लोग वही सीखेंगे ना, सोशल मीडिया से जो लोगों को मिलेंगे लोग वही सीखेंगे ना। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं गलत है, और ये वही चीज़ें ऊपर से आ रही। तुम जो मुमरा का बोले, क्या मुमरा में उन्होंने ऐसा बोले, स्टेज से जो बोले, तो ये चीज़ें ऊपर से आ रही, ऐसा लगता मेरे को। तनवीर, क्या लगता तुमको, नासिर सिद्दीकी पे बैठेंगे, डिसिप्लिनरी कमेटी बैठेंगी क्या ये सब? क्योंकि अभी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं समझ सकते। अभी जैसे ये सपोज ये नासिर सिद्दीकी में इम्तियाज जलील, इन्होंने वीडियो में यहाँ पे रशीदपुरे में बना के वीडियो बोल दी कि ये ऐसा वैसा, अब मैंने सुन भी लिया वो सब, मेरे बारे में ये सब हो रहा। अब मैं बैठ रहा भी बाजू में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिठा दिया बाजू में बैठ के, हाँ मजबूरी है। लेकिन कल को अगर मेरे पास ऑप्शन रहा कि मैं नासिर सिद्दीकी का टिकट काट सकता, कुछ तो मैं वो करूंगा ना, अपने पॉलिटिकल पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स करूंगा आपस में। तो ऐसा तो जमात जो आप कोल्ड वार तो हर पार्टी में चलता ही है। असल में क्या है, ये कोल्ड वार ही एक टाइप का। आप देखेंगे ना कि हम लोग एज अ ऑडियंस, हम हमेशा चीजों को अपने इमोशन से सोचते हैं। तो हमको लगता है कि यार उसने गाली दे दिया, उसको बुरा लगा, क्योंकि हमको अगर कोई गाली दे तो हम 8 दिन भूलते नहीं। लेकिन पॉलिटिशियन जो है ना, वो अपने माइंड से सोचता, उसके पास उसकी प्रायोरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती, क्योंकि अभी क्या जरूरत है, और उस जरूरत को कभी खोएगा नहीं हो।
तो और मुझे लगता है नासिर भाई जैसे लीडर है वो ग्राउंड के लीडर है। नासिर सिद्दीकी वैसे आए हुए लीडर नहीं है, वो ग्राउंड के लीडर है। और इम्तियाज जलील बहुत डायनामिक लीडर है। नासिर सिद्दीकी जो मुझे लगता है कि वो पूरा इंसिडेंट जो है वो इमोशनल इंसिडेंट था। और नासिर भाई की आप देखेंगे पूरी लैंग्वेज कहीं भी खराब नहीं थी, इसके अंदर एग्रेशन था, लैंग्वेज उन्होंने अच्छी यूज की, अतराफ के लोगों ने लैंग्वेज अच्छी मिल जाता है। सोचते मतलब पार्ट टाइम वाले पॉलिटिशियन रहते हैं या पार्ट टाइम वाले सोशल वर्कर पार्ट टाइम वाले अपना कारोबार कुछ पॉडकास्ट करते इधर बैठ के टिकट मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो कुछ लोग रहते हैं जो अपना बिजनेस भी देखते हैं, नौकरी भी करते हैं और सोशल वर्क भी करते हैं। लेकिन उसामा बहुत क्लियर पहले से कि उसे पॉलिटिक्स में आना है और उन्हें फुल टाइम पॉलिटिशियन है, उन्हें फुल टाइम पॉलिटिशियन है। और उसामा को बहुत पहले से मैं जानता हूँ। तो उसामा अपने ट्रैक उसामा को मालूम है, उसामा को अवेयरनेस है, वोटर की अवेयरनेस है, यहाँ की जो सिचुएशन है उसकी अवेयरनेस है, और उसके हिसाब से उसका मूव है पॉलिटिकल। तो उसामा की अपनी सेल्फ की आइडेंटिटी है और उसको विन के लिए उसको लगा कि एक और आइडेंटिटी की जरूरत है। तो उसने उसका बेस्ट ऑप्शन पॉलिटिकल पार्टी था वो थी MIM यहाँ पे। तो उसने वो मूव किया और विन भी है, उसका रिजल्ट भी आया। कहीं ना कहीं MIM के लिए भी बेनिफिट है उसामा ज्वाइन करने का, ऐसा नहीं कि सिर्फ वन बेस्ड है। नहीं वो MIM को भी फायदा हुआ। एक व्यक्ति जब आया तो उसके साथ के जो लोग थे वो भी पॉलिटिकल पार्टी में आए, वोट कट जाते थे। लेकिन इस तरह की पॉलिटिकल लोगों के लिए टेम्पररी जो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट होता और लॉन्ग टर्म कैंडिडेट को सपोर्ट होता। अच्छा, इस तरह की जो स्टडी होती है टेम्पररी MIM को सपोर्ट हुआ, क्योंकि जो कैडर उसामा के साथ आया है, उसामा के जाने के बाद वो कैडर भी चला जाएगा। हाँ, तो इस तरह का ये को बढ़ा रहा अभी आया भैया, अभी से निकाल ले रहे तुम MIM में से। मैं निकाल नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ बेस्ट ऑप्शन उसके बाद रहेगा। क्योंकि ये चीज मुझे लगता है समझना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए हमको तय करना पड़ेगा कि पॉलिटिकल MIM को या फिर कोई मुस्लिम पार्टी को उनको फाउंडेशन पे काम करना है, उनको केडर पे फाउंडेशन उनको स्ट्रॉन्ग करना है। तो बेसिकली तनवीर भैया SIO से उनका बहुत बड़ा कैडर है, तो बड़ा तुमको कैडर होना एक है, SIO का प्रेसिडेंट है 2 बार का, हमको ज्वाइन कर लो। तो अपने स्ट्रीम बनाना बहुत जरूरी है, तो उसामा ने बनाया और पॉलिटिकल आज कहीं ना कहीं MIM को उसका फायदा हुआ, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस के अंदर उसामा को बड़ा फायदा होता है। तो लग रहा है फ्यूचर ब्राइट है उसामा का भी, फ्यूचर ब्राइट है। अगर आने वाले MLA इलेक्शन तक जो है आप देखेंगे कि MIM कांग्रेस की अच्छी वेव आ रही, लोग उससे मूव हो रहे, तो हो सकता है कि उसामा जो कांग्रेस से खड़े। कैंपेन डिजाइन पे आपको क्या लगता है? आप क्योंकि कैंपेन डिजाइनर है, अपने सिटी में जितने भी कैंडिडेट थे उसमें आप क्या बोलेंगे, किसका कैंपेन डिजाइन एकदम बेस्ट रहा, या फिर वो लेवल का नहीं था किसका भी? लेवल नहीं, असल में कैंपेन डिजाइन होती कौन से इलेक्शन के लिए आप कर रहे हैं। अभी ये वाले इलेक्शन के लिए तो अगर हम ये इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये इलेक्शन में कुछ लोगों ने कैंपेन करे, अपने सोशल मीडिया के ऊपर वेब बनाया, उसका फायदा ये रहता है कि आपकी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस में इमेज बिल्ड होती है। तो वो एक फायदा होता है आप कितना इमेज बिल्ड कर रहे हैं। दूसरा कैंपेन ये रहती है कि आप वोटर को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसामा की, मेराज पठान की ये कैंपेन देखेंगे तो सोशल मीडिया पे काफी चली है इनकी कैंपेन, और उन्होंने उसके ऊपर स्पेंड भी करे, वो एक अपनी इमेज बनाने की कोशिश करे। मेराज पठान ने अपनी पठान वाली इमेज बनाने की कोशिश करे, एक बोलेंगे बिंदास लीडर या फिर बोल्ड लीडर, उस तरह की इमेज उनकी बिल्ड हुई। उसामा की आप देखेंगे तो उसामा की लीडरशिप मुझे जो नजर आ रही है वो रिलेशन बेस्ड वाली कॉन्टेक्स्ट। शरद पवार हो सकते हैं, शरद पवार बोलेंगे तो राष्ट्रवादी बोलेंगे तो फैमिली बैकग्राउंड है, समझ गए तुम। तो उस तरह की इसकी इमेज बिल्ड। तो दोनों चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अभी क्या पोजीशन पे। तो दोनों जो है जिस पॉलिटिकल पार्टी से कॉन्टेस्ट कर रहे थे इलेक्शन, तो उनका ऑलरेडी वोटर बैंक वो सही था, मतलब वो उनको मिलना ही था, वोटर बहुत मजबूत था। तो इसलिए उन्होंने जो कैंपेन बिल्ड किए बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड किए और उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तो दोनों की अगर देखेंगे आप तो काफी अच्छी रही। लेकिन इसके साथ साथ मैं बोलूंगा आपको कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनकी ग्राउंड कैंपेन बहुत मजबूत रही। कोई एक दो नाम बता सकते हो? उनको वोट नहीं मिले यार वाला। अरे तो फिर कहाँ से अच्छा यार। एक नाम मेरे पास बैजूपुरे से जफर बिल्डर। उनका बिल्डर सोशल मीडिया पे व्यूज काफी अच्छे, उनका काम अच्छा है, लेकिन थोड़ी पब्लिक का सपोर्ट भी अच्छा रहता तो और अच्छा होता उनके वास्ते। लेकिन उनके मिलियन में व्यूज है, उनके काम भी अच्छे, वो ग्राउंड पे खड़े रहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वो ग्राउंड पे खड़े रहते हैं। एग्जांपल देता, 2 कैंडिडेट की MIM में जो जीते भी है। एक है इसाक हाजी
जो प्रभाग नंबर 12 से आप देखेंगे वो सोचा एमआईएम के कैंडिडेट की लिस्ट के अंदर इसाक हाजी का नाम है, वो आगे ब्रैकेट में होगा। हाँ। तो जो फेज जो था कैंडिडेट का जो फेज था वो था इसाक हाजी। तो इसाक हाजी के आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा रीच नहीं है, सोशल मीडिया कैंपेन नहीं करे उन्होंने, है ना। सेम उनके बाजू का प्रभाग जो है, प्रभाग नंबर 6 शेर खान ऐसा नहीं, प्रभाग नंबर 6 के अंदर सलीम सहारा, मैं आपको बता सलीम सहारा, हाँ उनका भी नहीं है नाम। एक और कैंडिडेट आपको बताता मैं, सोशल मीडिया सलीम सहारा पकड़े। सलीम सहारा का अगर आप रोहिला गली वगैरह जाके फोटो बताएंगे, शायद ही बहुत सारे वोटर रहेंगे जो पहचानेंगे नहीं सलीम सहारा को, क्योंकि उनकी इमेज इतनी वायरल नहीं है, लोग उनके फेस को लोग पहचानते नहीं। लेकिन दोनों कैंडिडेट की आप कैंपेनिंग देखेंगे ना, बहुत मजबूत कैंपेनिंग थी। उन्होंने कैंपेनिंग किए बूथ के ऊपर, जिसको बूथ लेवल कैंपेनिंग हमको कहते हैं। यादी आती है, यादी को पढ़ना, अपने वोटर को टारगेट करना, वोटर तक पहुंचना, डोर टू डोर कैंपेन करना और अपने टारगेट ऑडियंस तक ही महदूद रहना। तो उनको मालूम था मेरा प्रभाग 12 नंबर है, इसाक हाजी को मालूम था, सलीम सहारा को मालूम था मेरा प्रभाग 6 नंबर है। उन्होंने वहीं पे अपनी कैंपेनिंग की। और उसामा की और मिराज पठान की कैंपेनिंग देखी है आप, तो ये इंडिया में ये औरंगाबाद में उनकी कैंपेनिंग जो है रन कर रही थी। तो ये दोनों कैंपेनिंग के अपने अलग अलग फायदे, तो ये लेकिन तीनों जीते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, करेक्ट। लेकिन इसके साथ साथ यादियों पे काम करना, बूथ लेवल पे काम करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जफर बिल्डर के इन्होंने एग्जांपल दिए। जफर बिल्डर ने मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का जितना इस्तेमाल किया उतना ही इस्तेमाल किया, यादियों पे जितना काम होना था, बूथ लेवल पे जो काम होना था, डोर टू डोर जो काम होना था, तो वो काम मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो नहीं, वही बात हो गई ना। स्टार प्रचारक जो आपने बात करे थे वो नहीं है फिर उनके पास। स्टार प्रचारक तो अलग, उनके पास में वो अकेले थे ना, वन मैन शो। ऐसे कई कैंडिडेट निकलेंगे, अभी मैंने लिस्ट देखा है, आप पूरे मार्च से देखेंगे, ऐसे कई कैंडिडेट मिलेंगे आपको जिन्होंने स्टार प्रचारक नहीं होंगे उनके पास, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन, यादियों पे काम, बूथ लेवल कैंपेनिंग, उससे जो है और टारगेट ऑडियंस पकड़ना, अपनी टारगेट ऑडियंस समझना, स्विंग वोटर समझना, कोर वोटर समझना, और उसके बाद अपनी कैंपेन करना, जीत के भी आए। ये इससे मेरे को सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन है एमआईएम के ऊपर, जो इस बार है ना, मैंने देखा, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा कि मुसलमानों में भी जो है, आपने जैसा भी मिराज पठान का बोले, तो मिराज पठान का पूरा कैंपेन सिर्फ मेरे को पठानों पे दिखा कि हम पठान हैं और हम पठान ऐसे करते हैं। तो आपको सिर्फ उस बुनियाद पर टिकट नहीं दे सकते ना, मतलब ये गलत मैसेज जा रहा। मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी सिर्फ मिराज पठान, तो कास्टिज्म तो नहीं बोलूँगा मैं, आप बिरादरी बोल सकते कि आप सिर्फ ऐसे ही बोला ना, फिर कल तो फिर पटेल लोग बोलेंगे कि यार मैं पटेल, आपको ये देना, फिर तो हम सेम पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, जो पॉलिटिक्स से बाकी के लोग भाग रहे हैं। अदर पार्टीज में वो भी जो उसको नेगेटिव पॉइंट समझ के वो छोड़ के जा रहे हैं कि फिर आप तो वही उस पर आगे बम्मन और मराठा और ओबीसी और दलित, आप भी सिर्फ सेम कैटेगरी में आ गए। अगर आप भी ये चीज बोले कि मैं पठान हूँ, मैं शेख हूँ, मैं ये उस्मान हूँ, फिर अपने पास भी वो ये आ जाएगा, अशरफ और अजलफ आ जाएंगे अपने पास भी, जो थोड़ा यूपी में दिखता मेरे को, वो अपने पास भी आ जाएगा। तो ये इस पे पॉलिटिकल पार्टी का कुछ से नहीं रहता कि बस तुम कैसा भी जीत के आ जाओ। मेरे हिसाब से कास्ट को लेकर कैंपेनिंग में असल में दोनों में फर्क है। वो कास्ट सिस्टम में आपने जो बताया, जो हायरार्की जो है कास्ट सिस्टम की, वो हायरार्की बहुत अलग है, और ये जो कैंपेनिंग जो आपको दिखी वो अलग है। इसके अंदर ये रहता है कि आप देखेंगे पठान बोले तो कि इमेज है ऑलरेडी लोगों के माइंड में, है ना, और उसी कुछ रियलिटीज है। वो कास्ट सिस्टम नहीं है कि वो आते कहाँ से, लुक देखेंगे आप, फॉर एग्जाम्पल अफगानी बोले तो अफगानी का सिमिलर लुक है, पर्सनालिटी है ना। तो उस पर्सनालिटी को हाईजेक करने, मतलब उस पर्सनालिटी से रिलेट करने के वास्ते वक्त मिराज पठान ने बताया कि मैं पठान हूँ, समझ रहे, वो कास्ट नहीं है, अपनी एबिलिटी। तनवीर में वो साउंड सिमिलर करता है, मतलब जब आप सिमिलर, ये आपको समझ रहा है, आप मैं समझ सकता हूँ कि आप कौम के इंटेलेक्चुअल है, ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा कि ये अलग नहीं है। लेकिन कोई लेमैन है, पठान में फर्क है, ये आप बोल रहे हो। नहीं, वो अलग बात कर रहे हो, वो अलग बात कर रहे हैं। ये दोनों कास्टिज्म में और ये जो बेसिकली इन्होंने जो करे उसमें अलग फर्क है, बता रहे हो। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में जो अगर समझो ऐसा बोर्ड है, वोटर जो है, अब मुसलमान का बहुत सारा जो बड़ा तबका है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको ये डिफरेंस समझ में आएगा क्या? उनको तो ये लगेगा ना कि ये हमारे कास्ट का नहीं है ना। तो ये लॉन्ग टर्म में नहीं, देखो मतलब यहाँ पे ना वो जो कास्ट सिस्टम है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है, लेकिन उसको कंपेयर करना मेरे ख्याल से गलत है। हाँ, वो कास्ट सिस्टम बहुत अलग है। वहाँ पे वो मतलब हाथ भी लगाते नहीं, है ना, पानी नहीं पीते। वो हमारे पास मतलब इस मुस्लिम कम्युनिटी में पठान आप जो बोले, यहाँ पे ये प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन वोटर को अट्रैक्ट करने के वास्ते ये स्ट्रेटजी उन्होंने की है, लेकिन वो मेरे ख्याल से भी
गलत हो सकती है ना, गलत होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोसेस में देखें आप तो वो इफेक्ट हो सकते हैं। तो बरादरी वाला आ जाए, फिर पटेल कहे कि नहीं हमारा यहाँ पटेलों को कब्जा है, पठान कहे पठानों को कब्जा है, सैयद कहे शाह का कब्जा तो है पूरे देश हमेशा। तो वो बहुत अलग, लेकिन वो सही बात आपका, लॉन्ग प्रोसेस के अंदर मेरे ख्याल से वो चीजें हो सकती है, लेकिन इस तरह की मेरे ख्याल से इनके खुद माइंड में नहीं होगा वो कि हम वो पठान बरादरी को प्रमोट कर रहे हैं या इसको नहीं, लेकिन उसका निकल के तो वैसे आ रहा ना, पब्लिक के सामने इमेज तो वैसी बनी ना कैंपेन की। लेकिन ये इंटेंशन वो आपको मैं बता रहा हूं कि वो नहीं मैं आपको इसलिए बोला क्योंकि आप कोई भी कैंडिडेट के रैली में देख लो, सबसे आगे जो है ना 10-12 साल के बच्चे रहते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ मजा आ रहा है, ढोल बज रहे सब कर रहे हैं, लेकिन वो सब ये चीजें सुनेंगे ये उम्र में तो वो अभी मैच्योर नहीं होता समझने के लिए, या फिर दूसरे लोग भी उनको नहीं इतना आइडिया, उनके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएंगी यार मेरे को फिर पठान बनने का, वो दूसरी आइडेंटिटी उसने छोड़ दिया था उसकी, या पठान बनने का नहीं, मैं पठान नहीं है उसका अफसोस कर रहा हूं। हाँ ये भी हो सकता है उसका, तो फिर वो क्या देखेंगे, अरे वो पठान नहीं है मैं शाह है तो मैं क्या हमारी क्या, हाँ ये भी कर सकता है ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, लेकिन शाह है इसलिए अफसोस कर रहा हूं। अरे नारियल सीट हार गए ना, एक कैंडिडेट है ना समीर शाह, हो सकता नहीं उनको मालूम नहीं, कैंडिडेट नहीं मालूम वो क्यों नहीं मालूम, नहीं, हमारे इधर ये कास्ट वाइज नहीं हुआ ना। अच्छा हाँ। हमने पार्टी को देखे हमारे इधर, हाँ, तो लॉन्ग प्रोसेस में वो डैमेज है। मेरे को लगता है तो आपको कुछ लग रहा है अभी कुछ बाकी है, मेरे को लगा इसको रैप करते अपन, लास्ट 1-2 मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको कि अभी क्या लग रहा है यहाँ से मुस्लिम ऑडियंस भी जो है मुस्लिम वोटर्स है, और पॉलिटिकल पार्टीज को क्या यहाँ से करना चाहिए, है ना, जो भी मिल गया जैसा भी 30-35 अभी सिटी वाइज भी बोले हम या फिर महाराष्ट्र वाइज भी जो है आगे इसको कैसा भी कैश इन कर सकते हैं, बेसिकली क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि दो लोगों पे जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक है सोसाइटी के ऊपर, आप लोगों के ऊपर भी है। जो इलेक्शन जिस तरह हुए तो मैं तो उससे बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। आप देखेंगे कि लोगों ने किसी ने कोई कैंडिडेट ने जो है, जैसे मैंने पहले कहा 15 मिनट जो है पूरी स्पीच के अंदर उनके इश्यूज पे बात नहीं किया, लोगों के इश्यूज पे बात नहीं की, उनके मैनिफेस्टो शायद ही मैंने किसी का मैनिफेस्टो देखा कि हम ये आपके लिए करना चाहे, और ना ही किसी ने पूछा कि आपका मैनिफेस्टो क्या है ना। जब लोग डोर टू डोर गए आप क्या काम करेंगे मेरे लिए, आप कौन से काम करेंगे, तो वो भी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है कि हम जो है ये जो बेसिक जरूरत है उससे उठ के हम सोचें कि नल का इशू। आप मुझे ये बताइए, नल का इशू जो है वो कॉर्पोरेटर का इशू सॉल्व, मतलब अगर कोई कॉर्पोरेटर आपको ये कहे कि हमारे पास आपके पास जो है पानी 15 दिन में एक बार आता, मैं 3 दिन में एक बार लेके आ जाऊंगा, उससे एक ही सवाल पूछिए आप उससे, कैसे? क्योंकि आपके पास आप कॉर्पोरेटर है, आपके पास इतने राइट नहीं है कि आप पैटर्न से औरंगाबाद लाइन लेके आ जाए करके, है ना, वो आपको मेजोरिटी देंगे, तो उसको वो पता है क्या कि 15 दिन का पानी 15 दिन में क्यों आ रहा है, और 3 दिन में जब पानी आएगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे उसकी नॉलेज है क्या। एक कैंडिडेट ने मुझे कहा, मुझे देख लिया, मुझे कहा कि तनीर भाई बोले हम जो है हमारे अपने प्रभाग के अंदर लाइब्रेरी लेके आने वाले, लाइब्रेरी लेके आएंगे, बुक लाइब्रेरी लेके आएंगे। तो मैं सुनो, मैंने उसको एक सवाल पूछा कि उसमें आप कौन सी बुक रखेंगे, समझ रहा आप, जरूरत रास्ते की है, बोला रहा बुक नहीं मतलब जरूरत, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो जरूरत रास्ते की, इसका मतलब नहीं 5 साल रास्ते ही बनाएंगा वो, है ना। नहीं, जो हिसाब से रास्ते खराब है उसको 10 साल भी कम पड़ेंगे, नहीं होते भाई, सिटी के जो रास्ते की हालत है अभी, आपको लग रहा इसलिए आप इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं करें। नहीं, आप मिसरवाड़ी चल के देखो मेरे साथ में। मैं मिसरवाड़ी की बात नहीं कर रहा ना, मैं पूरे औरंगाबाद की बात कर रहा, तो मैं ये नहीं बोला नहीं है क्या, लेकिन 5 साल में सिर्फ क्या आप रास्तों काम करेंगे, तो वो सिर्फ उसने बोल दिया कि लाइब्रेरी बनाया, तो कुछ मालूम नहीं, कैची लगा उसको लगा कि बोलना मतलब कुछ बियॉन्ड द लिमिट काम करेंगे, कुल लगूंगा तो लाइब्रेरी बोल दिया, कौन सी बुक रखेंगे उसको पता नहीं है। और मुझे लगता है कि इलेक्शन, कॉर्पोरेशन इलेक्शन जो है ना, ये बेसिक जरूरत से उठ के बहुत बड़ी चीज है। आप जनरेशन तैयार करते हैं, एक नई जनरेशन को, आप कॉलोनी में रहते, एमएलए का कांटेक्ट आपके वोटर से नहीं रहता, कॉर्पोरेट का ताल्लुक रहता, तो उसके बाद जो लोग रह रहे उनके उस घर के अंदर बच्चे कौन से स्कूल में जा रहे हैं नहीं जा रहे, ये डेटा उसके पास रहता। और इस तरह का जो आप बोलते हैं लीडरशिप तैयार करना, तो लीडरशिप सिर्फ एमएलए एमपी बनाना, कॉर्पोरेटर बनाना नहीं है मेरे नजदीक।
लीडरशिप तैयार का मतलब पूरी कम्युनिटी को आप अपलिफ्ट करना, एक मेंटेलिटी बनाना मेंटेलिटी बनाना नहीं है, मतलब मेंटेलिटी तो बननी, इससे तो वोट मिले, पूरी कम्युनिटी नहीं, को लीडर अपलिफ्ट करना। और कम्युनिटी अपलिफ्ट कहाँ से होती है? एक चीज से नहीं होती। मतलब अगर आप मुझे ये बताइए, आप जैसा आपने बोले कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं था ना, किसी ने ये नहीं बोला कि औरंगाबाद के अंदर हमारी पॉलिटिकल पार्टी के इतने सीट आ जाएंगे तो महिला यहाँ पे सुरक्षित महसूस करेगी। किसी ने ये नहीं बोला कि हमारे पॉलिटिकल पार्टी के सीट्स अगर आ जाएंगे तो कॉर्पोरेशन की एजुकेशन सिस्टम जो है वो हम अच्छा कर देंगे। ये उनके हाथ में, महिलाओं को सेफ्टी देना भी उनके हाथ में। कोई ये सवाल क्यों नहीं उठाता कि भाई स्मार्ट सिटी के कैमरे लग गए तो अब हमारे कॉलोनी के अंदर चोरी नहीं होंगी, या चोरी अगर होगी 24 घंटे के अंदर बाइक मिल जाएगी, 24 घंटे के अंदर मोबाइल मिल जाएगा। ये हमारी जरूरत है ना, मेरी जरूरत तो ये है कि मैं सेफ महसूस करूँ। मेरी जरूरत ये नहीं कि मैं एक बार जो है टूटे हुए रास्ते जा सकता, लेकिन अच्छे रास्ते से अनसेफ जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। तो सेफ्टी महसूस कराना अपनी पूरी पब्लिक को, ऑडियंस को, ये कॉर्पोरेटर काम होता है। लेकिन आप देखेंगे कॉर्पोरेटर की मेंटेलिटी और कॉर्पोरेटर का पूरा सिस्टम जो है, सिर्फ औरंगाबाद की बात नहीं, पूरी जो है, जिस तरह के लोग आते हैं, किस तरह समाज, सवाल हमारे भी, हम कॉर्पोरेटर समझते किसको, हम लीडर समझते किसको? लीडर हम उसको समझते जो इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अलग होना है, बर्थडे के बैनर लग रहे हैं, वो एक अलग चीज है। दूसरा ये है कि 3 लोग लेके घूमना, 4 लोग लेके घूमना, फॉर्च्यूनर में घूमना, 5 लोग लेके घूमना, उसके रील्स बनाना, ये लीडर है। या फिर एक आप तय करें कि लीडर क्या पैरामीटर है। इसमें सबसे बड़ा ये रील आप डालो, इसमें सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगती है कि ये मिली तंजीमों का है जो ये दावा करते हैं कि हम समाज में बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। वो कहा गए थे जब कैंपेनिंग का काम हो रहा था, उन्होंने ये ठीक है, ये आपका हो सकता है, आप नाम ले लीजिए कोई नहीं, मतलब मैं सीरियस है, मतलब मैं हूँ या ना हूँ, मतलब वो मैटर ही नहीं करता ना मेरे लिए, मतलब हमारे लिए मतलब तुम सवाल उठा सकते हैं, जमात इस्लामी सवाल उठाइए, मुस्लिम कौन सी सवाल उठाइए, जो जितने मिली तंजीमें है, ये दावा, उनका दावा है ना कि हम समाज में बेहतर काम करना चाह रहे हैं। तो इन्होंने क्यों नहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी को एक प्रेशर, एक लेटर दीजिए कि ये पैरामीटर है, इस पैरामीटर की बुनियाद पे एक रूल्स रेगुलेशन है। एक मैंने बंदे को देता मैनिफेस्टो देते हुए, एक SIO के एक्स प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इम्तियाज जलील को ऐसा मेरे सामने मैंने फोटो लिया था, तो उन्होंने दे रहा कि भाई ये मैनिफेस्टो है हमारा, तुमको वो करना पड़ेगा। तो है कुछ लोग अभी है, लेकिन मैं बोला जिन्होंने दावा किए, मैंने दावा नहीं किया ना, मैंने दावा नहीं किया मैं पूरे समाज में बेहतरी के लिए काम करूँ। मैं जो ऑर्गेनाइजेशन, जो मिली तंजीमें दावा कर रही है कि समाज की बेहतरी के लिए वो काम कर रहे हैं, तो फिर वो ये इस पॉलिटिकल पार्टी के पास लेटर उन्होंने क्यों नहीं दिए कि आपके पॉलिटिकल कैंडिडेट जो है ये पैरामीटर होना चाहिए और आप ये पैरामीटर दीजिए, उनको जिताने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, सिर्फ दीजिए। हाँ, हमारा कैडर हम आपको देंगे, आपको क्या जरूरत रहेंगे हम देंगे, जो लोग समझाने की बात करेंगे हम समझाएंगे। आपको लग रहा है गुंडे को वोट देके हमको ज्यादा मिलेंगे, आप मिली तंजीम ये बोलना था, आप शरीफ को दीजिए, उनको जिताने की जिम्मेदारी हमारी। सही। तो जब समाज होगा ना, ठीक है, आप अचानक जब वोटिंग है उससे एक दिन पहले मैंने देखा कि आ गए और आप बता रहे कि इस तरह कैंडिडेट होना चाहिए, उस तरह कैंडिडेट होना चाहिए, तो इसका मतलब आप ये कह रहे कि आप वोट जो है जाइए और नोटा को दबाइए। हाँ, क्योंकि आपके पैरामीटर में कोई बैठता ही नहीं, और लेकिन पैरामीटर में काम नहीं कर रहे, और लाने के लिए आपने कुछ नहीं किया, है ना। आपने ठीक, आपने कितने कैंडिडेट को बुलाए और आपने कहा कि भाई मिली तंजीम आपने ये आपका मैनिफेस्टो बनाइए, ठीक है, वो पॉलिटिकल कैंडिडेट को नहीं आता होगा बनाना, जैसे हमको लगा कि भाई ये पॉलिटिकल कैंडिडेट जो खड़े हैं उनके पास नहीं है, वो उनको नहीं आता, तो हमने हमारा डिजाइन किया, उनको गिफ्ट कर दिए विद द पीपल ऑफ औरंगाबाद के नाम से कि भाई ये कैंडिडेट अगर आपको पसंद आता मैनिफेस्टो तो काम कीजिए। तो मिली तंजीम अगर करते तो वो प्रेशराइज कर सकती थी उनको कि भाई आपने ये दावे किए थे, ये चीज। तो इसी से जो है समाज बदलते, आप समाज बदलने का जो बहुत छोटा प्रोसेस है, तो उसका ये बहुत बड़ा टर्म है कि आप मतलब कब तक रोएंगे, लीडर्स नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि आपने कहा कि लोग एक दूसरे को गाली देते अचानक बढ़ जाते, उन्होंने पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स नहीं है, वो गंदी काम है, पॉलिटिक्स अलग है। तो हमने, अगर मैं आपको, आप मेरे साथ राजनीति कर रहे हैं, बेसिकली राजनीति की डेफिनेशन ये हो गई कि कीचड़ में उतर के आपको नंगा नहाना पड़ेगा, मतलब अरे तुम डेफिनेशन ही गलत दे रहे राजनीति की। तो वो पूरा सेंटेंस ही गलत है, वो पूरा सेंटेंस ही गलत है कि ये तो मतलब ये तो पॉलिटिक्स है भाई, मतलब इसका मतलब गाली देना हलाल है, समझ रहा, गाली देना हलाल है, नहीं बोल सकते, हलाल नहीं बोल सकते, नहीं, जब आपकी पॉलिटिक्स का टर्म है, क्या उसने मेरे को गाली दी, मैं उसको गाली दे सकता हूँ। हाँ, तो मतलब डेफिनेशन भी होगी ना कि धोखा देना ये राजनीति है, धोखा देना राजनीति है, लेकिन राजनीति बहुत अलग चीज है। और लोग, बेसिक सवाल, लास्ट लाइन, जितने कैंडिडेट जीत गए उनसे आगे पूछिए आप राजनीति में क्यों आए,
अगर उनका जवाब रहेंगे हम खिदमत खल्क के लिए आए। खुशी आ रही क्या? खुशी आ रही है? अगर उनका सवाल ये है कि वो खिदमत खल्क के लिए आए, हम जो है लोगों की सेवा करने के लिए आए, वो हिंदी में इसलिए बोल रहा कि वो दूसरे भी है। हाँ हाँ सही है। सेवा करने का, तो उनको कहना कि आप एनजीओ बनाइए। उनको 50 रास्ते बताऊंगा मैं जो कॉर्पोरेटर नहीं कर सकता, जो एनजीओ काम कर सकते, अगर खिदमत के लिए आप आए हैं तो। खिदमत के लिए आप खुद की खुद की साइलेंट है। हाँ, तो ये है ना रीजन। तो जो जो जिन्होंने आना चाहिए वो नहीं आए, जिस तरह इलेक्शन होना चाहिए वो इलेक्शन नहीं हुए, बोगस वोट्स हुए, इस तरह की डेमोक्रेसी किस तरह एग्जिस्ट करेंगी? एक चीज बोलना है, अभी ये इलेक्शन में जो आपस में मुस्लिम कम्युनिटी में जो आपस में झगड़ा हुआ, इसको कैसे रोक सकते हैं अपन? दो पार्टियों में जो ये झगड़ा हुआ सेंटेंस से फिर ना आपसे एग्री नहीं करता। अगले पॉडकास्ट नहीं मतलब लास्ट इससे- लाइन नहीं, सेंटेंस से एग्री नहीं करता मैं। आपस में झगड़े, अगर हिंदू मुस्लिम में झगड़े भी तो आपस का झगड़ा है। नहीं अगर दलित मराठा झगड़ा है वो भी आपस का झगड़ा है। ये बड़ी पार्टी से बिलोंग करती है। मेरे वोटर सीमित नहीं है। नहीं जो मुस्लिम्स आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। मुस्लिम लड़ रहे हैं, आप बोलो ना कि भाई कम्युनिटी लड़ रही है, हाँ वही आपस में क्यों? अगर हिंदू मुस्लिम लड़ते वो भी आपस में लड़ रहे हैं, सही है ना? सही। ऐसा बोलेंगे क्या वो हिंदू मुस्लिम हो रहा तो अच्छा है, क्योंकि आपस में लड़ नहीं रहे। सावर चौक का है, जवाहरलाल नेहरू चौक। नहीं तो ये जो हो रहा है, इसका एक लास्ट, इसका क्या कर सकते हैं? मैं उलमा इकराम को सामने आना चाहिए। इसका अच्छे से एडिट करना चाहिए, अपलोड करना चाहिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब कॉमिक क्या लिटरली अनफिल्टर्ड, लिटरली अनफिल्टर्ड। अनफिल्टर्ड। इससे ज्यादा अनफिल्टर्ड क्या नहीं। तो जो कैंडिडेट जीते हैं, एक थोड़ा मस्का वाला, जो कैंडिडेट जीते, नहीं भाई तुमको देख के बोला रहा हूं। मैं कोई बिल्डर नहीं है। जो कैंडिडेट जीते हैं उनको मुबारकबाद, लेकिन एक मैसेज मेरा ये है कि ये असल में जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिक्स वाला जो टर्मिनोलॉजी है, जो गलत इस्तेमाल करते हैं वही ये गलत इस्तेमाल करते हैं। जीत हार, ये कोई जीत हार नहीं, अभी तो खेल शुरू हुआ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला काम है। हाँ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, और आप देखेंगे ये जो इलेक्शन लड़ना, तो मैं भी इसके अपोज में, इलेक्शन लड़ना ये भी अपने आप में गलत वर्ड है कि आप लड़ना सोचते हैं ना, कॉन्टेस्ट करना है। जब लड़ना सोचते हैं तो ये बातें करते हैं कि आपस में लड़ रहे हैं, कम्युनिटी आपस में लड़ रही, लड़ क्यों रहे? कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, मैं कैंडिडेट है, मैं आप समझ रहा हूँ मैं कैपेबल हूँ, लोग नहीं समझे मुझे कैपेबल। नहीं एक चीज समझे? तो जो कैंडिडेट जीते हैं वो जीते नहीं है, वो कैपेबल बने हैं। लोग समझते कब बने भी नहीं है, सॉरी उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, लोगों ने समझा कि आप कैपेबल है। अब आपका काम यह है कि आप अपनी कैपेबिलिटी बताएं। तो मेरे ख्याल से जीत तब होंगी जब 5 साल कंप्लीट होंगे, और जब लोग बोलेंगे ये बंदे ने काम किया, वो जीत है सर। तो जो लोग भगवा गुलाल खेल रहे हैं, हरा गुलाल खेल रहे हैं, नीला गुलाल खेल रहे हैं, उदा गुलाल खेल रहे हैं, जितने कलर के रेनबो गुलाल खेल रहे हैं, उनसे भी मेरी विनती है, गुलाल में नाचने वाले लोगों से विनती है कि वो अपने लीडर से सवाल भी करें। नहीं एक चीज पूछने की, और एक चीज जो इलेक्शन में गुलाल धोए, कल काम पे जाए, राजनीति में कुछ रखा हुआ नहीं है, काम। ठीक है, ये वीडियो का हमारा पर्पस ये था कि हम डिस्कस करें कि यहाँ से पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है, महाराष्ट्र की मुस्लिम पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है, और इसको थोड़ा हम फन वे में इसलिए रखें क्योंकि फिर ये बच्चे देखने वाले नहीं, और ये बने उनके वास्ते। बाकी जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो तनवीर भाई को ऐसे भी देख लेंगे, सोहेल भाई को तो नहीं देखेंगे। तो ये थोड़ा इसमें जो फन टोन आया है इसलिए है कि जहां तक हम मैसेज देना चाह रहे हैं वहां तक पहुंचे। हम चाह रहे हैं वो नाम ही नहीं एक आदमी का जिसका कोई भी नाम नहीं लेता, वोल्डेमॉर्ट का नाम लेने लगा रहे।